हेलो। अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो। हेलो। क्लास, अभी तक कोई स्टूडेंट नहीं हुआ लॉगिन। आप लोगों ने क्लास अटेंड करनी है? हेलो। आपके अलावा बस एक स्टूडेंट नहीं है आज क्लास अटेंड करनी है? किसी और का माइंड नहीं है? आप मैसेज दो सबसे कि एटलीस्ट आप लोग क्लास तो अटेंड किया करें। आप लोग के यही काम थे, आप लोगों ने 3-4 क्लासेस जस्ट इधर आप लोग कॉलेज आए हो तब भी 1-2 स्टूडेंट आ जाते थे, और अब देखें ऑनलाइन क्लासेस में भी यही हालात चल रहे हैं। जी, आप तो सुन रही हैं, आपके अलावा कोई भी नहीं सुन रहा। मैं ये बात कर रही हूँ कि आप मैसेज करें ग्रुप में कि सब जो है वो क्लास अटेंड करें। वेलकम जूलियस। आप 4:15 बजे आ गई हैं, बट फिर भी आप लेट नहीं है बाकी स्टूडेंट से।
ओके क्लास, हमने जो है लास्ट लेक्चर में वैक्सीन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोसेस क्या है, उसकी डिफरेंट स्टोरेज के मेथड्स क्या हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं वैक्सीन की, ठीक है। अच्छा, ये हमने वैसे आप बात, ये मैंने वैक्सीन की टाइप्स पढ़ाई थी, आपने इसको कंफ्यूज मिक्स नहीं करना, ठीक है, विद इम्यूनाइजेशन, लाइक एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ओके क्लास, इसमें सबसे पहले क्या है, आज सेकंड टॉपिक इसी में था जिसमें हमने पढ़ना था हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एग्जैजरेटेड और इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स। इसमें ये होता है, लेकिन जब भी हमारी बॉडी में किसी भी किस्म का अटैक होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल का, तो इसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो इसको ओवरकम करने की ट्राई करता है, ठीक है, किसी ना किसी वे में, ठीक है, या उसको किल करके, उसको इनगल्फ करके, जो भी जर्म्स आ रहे हैं उसको जो है ओवरकम करने की ट्राई करता है। बट कई बार ऐसे होता है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जितना उसे रिस्पॉन्स शो करना चाहिए था उससे ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर देता है, मतलब कि हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है, ठीक है, जिससे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस अकर्ड होते हैं हमारे बॉडी में, और उसे कहते हैं एग्जैजरेटेड, मतलब इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स जो भी होंगे उन्हें हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट जरूर पता होनी चाहिए, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। डिटेल आपको मैकेनिज्म आगे पता हो या ना हो, बाकी जैसे अब देखिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसकी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, उन टाइप्स के नेम्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसकी टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, टाइप 1 है। टाइप 1 को हम इसको क्या और नेम से कॉल करते हैं, इमीडिएट और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 को हम मजीद 2 नेम से, किससे, जस्ट मैं ऐसे भी पूछ सकती हूँ, व्हाट आर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको सेकेंड नेम से ये भी कॉल कर सकती हूँ, व्हाट आर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, ठीक है। मैं इसको और नेम से भी कर सकती हूँ, जैसे ये पूछ सकती हूँ व्हाट इज द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मतलब ये टाइप 1 में इसके 3 डिफरेंट नेम्स हैं, ये तीनों नेम्स आप लोग को पता होने चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब टाइप 1 में, जैसे अब टाइप 1 रिएक्शन है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें मैंने जो प्रोसेस बताया हुआ है कि होगा क्या टाइप 1 रिएक्शन में, क्या होगा। इसमें हमारी कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, एंटीबॉडीज की डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे IgG, IgM, IgA, IgD और IgE है। तो सबसे पहले जो टाइप 1 में इन्वॉल्व है वो कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी, IgE इन्वॉल्व होंगे। इसमें सबसे पहले होता क्या है, मतलब क्या एंड पे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शंस शो होंगे। आपने देखा होगा कि जैसे हम डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स लेते हैं, किसी बंदे को सिंपल पैनाडोल से, फ्लैजल से, या मतलब इस तरह की, जैसे अब बेसिकली एंटीबायोटिक से एलर्जी शो हो रही है ना, तो ये वो उस टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस जो होते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि इस मैकेनिज्म क्या है, जो एंटीबॉडीज है जिसकी मैंने बात की है, IgE एंटीबॉडी, उसने क्या करना है, मास्ट सेल के साथ सबसे पहले उसकी बाइंडिंग होगी। मास्ट सेल्स कौन से सेल्स होते हैं, हमारे इम्यूनिटी सेल्स है ना, मास्ट सेल्स, ठीक है, उनके साथ इन्होंने जाके अटैच होना है। और किसके साथ अटैच हो रहे हैं, बेसोफिल्स के साथ। ये आप लोगों ने इम्यूनिटी सेल्स पढ़े हुए हैं क्लास में, मुझे बताएगा इम्यूनिटी सेल्स, डिफरेंट टाइप्स के इम्यूनिटी सेल्स, जैसे मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, ये पढ़े हुए हैं इम्यूनिटी में। आप 2 स्टूडेंट हो, एटलीस्ट दोनों पार्टिसिपेट तो अब करो। आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे क्या पता आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। ये लेक्चर तभी आगे कंटिन्यू करूंगी जब आप लोग साथ साथ मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब एक तो हमारी इम्यूनिटी में कौन कौन सी रोल्स प्ले करते हैं, हमारी डिफरेंट एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडीज का पार्टिसिपेशन होती है। सेकंड कौन सी होती है, इम्यूनिटी सेल्स की पार्टिसिपेशन होती है। सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज जो है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं वो तो प्रोटेक्शन करती ही हैं अगेंस्ट जर्म्स,
बट ये जो सेल्स की मैं बात कर रही हूँ, इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, वो भी उनका भी सेम फंक्शन यही प्रोटेक्शन में ही होता है, बट वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सही है। तो इसमें जो एक टाइप है बेसोफिल्स और मास्ट सेल्स, इनके साथ जो है आईजी एंटीबॉडी जाकर अटैच होगी, और साथ में क्या होगा कि जब सेकंड एक्सपायर होगा, आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट टाइम कोई भी एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उससे इतना सीवियर रिएक्शन नहीं होता, बट सेकंड टाइम बहुत सीवियर रिएक्शन शो होता है। इसीलिए जब भी मेडिकल क्लिनिकल साइट पे जाएंगे तो पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, तो उनसे पूछते हैं आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है। ठीक है। वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि एलर्जी मीन उससे पहले एक बार ये रिएक्शन हो चुका होता है, बट उसकी सिवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो सेकेंड टाइम एक्सपायर नहीं हो उसी मेडिसिन का, उसी फूड का या किसी चीज का, इसीलिए ये हम इस तरह की हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। इसमें सेकंड एक्सपोजर पर क्या होता है, क्रॉस रिएक्शन। क्रॉस रिएक्शन में क्या होता है कि वही एंटीबॉडीज जो है जिसने एंटीजन, एंटीजन क्या होते हैं, फॉरेन पार्टिकल, जैसे जिसने बैक्टीरिया वगैरह को, जर्म्स वगैरह को किल करना था, उसने क्या करना है, क्रॉस रिएक्शन मीन कि वो हमारे अगेंस्ट, हमारे अपने सेल्स के अगेंस्ट ही रिएक्शन शो करेंगे। ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो ये मास्ट सेल्स हैं, ठीक है, उनमें हिस्टामीन, हिस्टामीन प्रेजेंट होती है। ठीक है। वो मास्ट सेल्स के साथ अटैच होंगे। डीग्रेनुलेशन मीन कि उसके अंदर जो ये सेल्स वगैरह हिस्टामीन प्रेजेंट, वो डीग्रेनुलेशन होगी, वो रिलीज होगी, तो लास्ट में हिस्टामीन की वजह से क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन किस वजह से हो रहे हैं, हिस्टामीन की वजह से, और हिस्टामीन मास्ट सेल्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। ठीक है। ये अब थोड़ा क्लियर हो रहा है आपको कि एलर्जिक रिएक्शन बेसिकली हो किस वजह से रहे होते हैं, किस तरह हो रहे होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में एग्जांपल आ रही हैं कौन कौन सी जो है टाइप 1 रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाते हैं। इसमें फूड एलर्जी है, किसी भी डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट फूड से एलर्जी हो सकती है, बट वो हमारे लिए नॉर्मल भी हो सकता है। किसी एक बंदे के लिए वो एलर्जी का कॉज हो सकता है, सबके लिए नहीं। ठीक है। फूड एलर्जी है, ठीक है। अब जैसे एलर्जिक एस्थमा है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, एलर्जिक रेनाइटिस है। ठीक है। अब देखें, अब ये फ्लू फ्लू वगैरह होता है, किसी को कोल्ड से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, बट बाकियों को नहीं होती। जी, हिस्टामिन की वजह से। ठीक है ना। हिस्टामिन की वजह से हिस्टामिन रिलीज होगी बॉडी में, तो एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। और हिस्टामिन रिलीज कब होगी कि जो एंटीबॉडी मैंने बात की आईजीई है, वो क्या करेगी, क्रॉस रिएक्ट करेगी मास्ट सेल्स वगैरह के साथ, और उसमें से हिस्टामिन को रिलीज करवा देगी, जो इसके अंदर क्लोज है, इनक्लोज है वो मास्ट सेल के अंदर, उसे रिलीज करवा कर बॉडी में रिएक्शंस प्रोड्यूस करवाएगी। ओके क्लास, ये टाइप 1 होगी। टाइप 2 है, ये आप लोग को इसके नेम्स पता होने चाहिए, कौन सी एग्जाम्पल है इसकी। टाइप 2 में क्या आता है, टाइप 2 का सेकंड नेम क्या है, साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। आप लोगों ने कई बार ऐसे बस पेशेंट की डिटेल पढ़ रहे हो तो उसमें देखा होगा, लिखा होगा साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस होते हैं। तो आप लोगों ने, तो मुझे उम्मीद है कभी नहीं सोचा होगा कि व्हाट आर साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस। ठीक है। तो ये साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस वही होते हैं जो हमारी अपनी बॉडी ने एग्जैजुरेटेड रिस्पॉन्स शो किया होता है, कि मतलब हमारी अपनी बॉडी की वजह से उसने ऐसा रिस्पॉन्स शो किया, हाई रिस्पॉन्स किया, कि हमारे अपने अगेंस्ट ही जो है वो एक तरह से कंडीशन क्रिएट करती है। इसमें टू टाइप्स की एंटीबॉडीज आईजीजी और आईजीएम इन्वॉल्व होती हैं। इसका प्रोसेस भी वही है। ठीक है। इसमें पहले एग्जांपल देख लें कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। अब आपने कभी सोचा है कि जब पेशेंट को ब्लड रखता लगता है तो कई पर्सन्स को जो है उससे रिएक्शन हो जाता है, हालांकि उससे पहले सब कुछ क्रॉस मैच वगैरह सब कुछ हुआ होता है ना, क्रॉस मैचिंग के बाद ही कोई पर्सन जो है वो ब्लड लगवाता है, बट इसके बावजूद जो है वो उसे रिएक्शन हो जाता है। वो किस वजह से रिएक्शन होता है, इसकी एग्जांपल क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से जो है वो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो उसे ऐसे फौरन एक तरह से कंसीडर कर रहा होता है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो कर देता है। इसका फिनोमेना क्या है, एंटीजन ऑन सेल सरफेस रिएक्ट विथ एंटीबॉडीज। इसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है उसने सेल सरफेस किसके साथ, एंटीबॉडीज की सेल सरफेस के साथ रिएक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होगी। आप लोगों ने अगर इम्यूनिटी सेल्स अभी तक नहीं पढ़े हुए, ठीक है, तो इम्यूनिटी आप लोग को एटलीस्ट मेन मेन नेम जरूर पता होने चाहिए। सही है।
आप लोगों को बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है। अब उस पे मैं फॉर एग्जांपल अगर आप लोग को ओवरव्यू देती हूँ तो आप लोग उसका एटलीस्ट मेन मेन हेडिंग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को उसी पे ही दूंगी इम्यूनिटी पर। ठीक है। इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी के सेल्स कौन से हैं, इम्यूनिटी के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। ठीक है। आप लोगों ने तो फिर एंटीबॉडीज की डिफरेंट टाइप्स भी नहीं पढ़ी होंगी। पढ़ी हुई हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी की कोई डेफिनेशन बताएगा? एंटीबॉडीज की डेफिनेशन। एंटीबॉडी और एंटीजन की डेफिनेशन बता दो आप लोग। एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है? अरे अब क्लास जल्दी से, आप दो लोग प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों एक एक रिस्पॉन्स लिख के बताओ। जूलियस, आप जो है एंटीजन बताओ। अस्मा आप भी प्रेजेंट हो गई हो, तीन लोग हो गए हैं, ठीक है। तो बाकी दोनों लोग जो है एंटीबॉडीज के बता दें। एंटीबॉडी आप दो बताएं और जूलियस एंटीजन का बताए। ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। मैंने वो एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी, जस्ट एक नेम बता दें कि क्या है एंटीजन क्या है और एंटीबॉडी क्या है। मैंने वो पूरी एक जिसे कहते हैं ना सेंटेंस नहीं पूछा, जस्ट अपनी वर्डिंग में बता दें अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो। ठीक है। एंटीजन क्या है? एंटीजन, एंटीजन वो है जो भी हमारी बॉडी में से बाहर से कोई चीज आ रही है। ठीक है। बाहर से कोई भी चीज आ रही है वो एंटीजन है। कोई भी इंफेक्शियस पार्टिकल आ रहा है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई भी प्रोटोजोआ हो सकता है, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल जो बाहर से हमारी बॉडी का नॉर्मल पार्ट नहीं है, बाहर से कोई चीज आ रही है, वो एंटीजन है। और एंटीबॉडी क्या है? उस एंटीजन के अगेंस्ट डिफेंसिव मैकेनिज्म में जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है वो एंटीबॉडी होती है। ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं और इसके अलावा या फिर इम्यूनिटी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और इसी तरह एक कंप्लीमेंट, मैंने सिस्टम बोला है कंप्लीमेंट, ठीक है, एक्टिवेशन। वो कंप्लीमेंट का रोल भी बेसिकली इम्यूनिटी में ही होता है। गुड हो गया, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो है एंटीजन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। कोई भी एंटीजन जब आता है तो उसके रिजल्ट में क्या हमारी बॉडी डिफेंस के तौर पे क्या करती है? एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसी तरह कंप्लीमेंट सिस्टम है वो भी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। तो जब इन दोनों की एंटीजन और एंटीबॉडीज के आपस में इंटरेक्शन होता है तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होता है। कंप्लीमेंट की वजह से, वो उनकी एक्टिवेशन की वजह से क्या है? साइटोटॉक्सिटी में कि सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसलिए इसे साइटोटॉक्सिक, साइटो मीन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। तो किन किन में सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है? आप देखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ब्लड सेल्स, ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि सेल्स की डिस्ट्रक्शन होकर एक तरह से वो रिएक्शंस क्रिएट कर रहे होते हैं। ऑटोम्यून हिमोलिटिक अनीमिया, अनीमिया में भी क्या होता है कि आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से ब्लड जो है हीमोग्लोबिन कम हो रही होती है। अनीमिया की डेफिनेशन यही है ना कि लो एचबी हो जाती है। तो वो किस वजह से लो एचबी होती है? कि हमारे जो सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही होती है। साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस की वजह से क्या होता है कि वो सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं जिसकी वजह से वो कम हो जाते हैं और अनीमिया कंडीशन क्रिएट करते हैं। ये क्लियर हो गया? साइटोटॉक्सिक रिएक्शंस में सेल्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, उन पर जो है इफेक्ट इफेक्ट आ रहा है।
ये वाला जो आपने कहा है ना, एंटीबॉडीज फॉरेन फोर्स विच इज डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये बहुत, अगर आप लोग डिटेल में बात लिख रहे हैं तो तब ये बात लिख सकते हैं, इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज जो आपने पहले डेफिनेशन लिखी, एंटीबॉडीज इज आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एनी स्पेसिफिक एंटीजन, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी, ठीक है। आगे हम इसको मजीद अगर एक्सप्लेन करें तब हम कह सकते हैं कि इज फॉरेन फोर्स विच इज डिफेंसिव मैकेनिज्म, ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो सकती है। बट फर्स्ट जो है जिसको हम क्लियर करना चाहे तो वो जो आपने अस्मा खान ने लिखा हुआ है, ठीक है, और आपने जो पहले लिखा था वो इसकी सही डेफिनेशन है। ओके क्लास, टाइप 3 जो है उसे इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, इसमें एंटीबॉडीज भी वही इन्वॉल्व हैं, आईजीजी और आईजीएम। इसमें एग्जांपल्स जो आ रहे हैं वो क्या है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। अब आपने देखा है ऑटोइम्यून डिजीजेस, ऑटोइम्यून डिजीजेस में एसएलई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। एसएलई के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी अपनी बॉडी ही हमारे अगेंस्ट वर्क कर रही होती है, ठीक है। वो अगेंस्ट वर्क किस लिए कर रही होती है, वो एक तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, बट उसका प्रोटेक्शन वे इतना जो होता है हाई लेवल पे चला जाता है कि हमारे मतलब एंटीजन के साथ साथ हमारे अपने नॉर्मल सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। इसी तरह की एक एग्जांपल एसएलई है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एंटीबॉडीज बाइंड टू एंटीजन टू फॉर्म इम्यून कॉम्प्लेक्सेस इन सर्कुलेशन, ब्लड के अंदर ये दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, एंटीजन और एंटीबॉडीज का, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, अब ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं, ठीक है, जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज दोनों हैं, वो क्या करेंगी, मूव कर जाएंगी ब्लड से, कहाँ पर चले जाएंगे, टिश्यूज में, डिफरेंट टिश्यूज में जाएंगे। अच्छा आपने ये याद रखना है कि जो टाइप 2 है ना, वो कहाँ पर हो रही है, रिएक्शन हो रहा है ब्लड के अंदर हो रहा है, और टाइप 3 का रिएक्शन कहाँ पर होगा, ब्लड से वो कॉम्प्लेक्स बन के मूव कर जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज में जाके वो रिएक्शन होगा, ठीक है। साइटोटॉक्सिक इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो हैं वो हमारे टिश्यूज को डैमेज करते हैं, सही है। इसमें क्या होगा, क्या एंड क्या है, टिश्यू डैमेज हो रहा है वही कंप्लीमेंट एक्टिवेशन की वजह से, और इसमें डिफरेंट जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो हमारे टिश्यूज को करते हैं डैमेज। जी हिस्टामिन रिलीज करने की वजह से होता है, ठीक है, रिएक्शंस। ये डिफरेंट आगे से फिनोमेना है ना, कि टाइप 1 का किस वजह से है, वो हिस्टामिन की जो बात है वो टाइप 1 में ही है, वो टाइप 2 या टाइप 3 में नहीं कंसीडर होगी, ठीक है। टाइप 1 में जस्ट हिस्टामिन रिलीज हो रही है, ये इधर देखें प्रीवियस स्लाइड, टाइप 1 में जो है उसने हिस्टामिन रिलीज करके जो है रिएक्शन फिर प्रोड्यूस करवाए हैं, बट टाइप 2 में उसने डिफरेंट फिनोमेना अडॉप्ट किया है, जैसे कि इधर उसने क्या किया है, सेल्स की डिस्ट्रक्शन की है, किस तरह से कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करके, और टाइप 3 में उसने सेल्स नहीं टिश्यू को डैमेज किया है, किस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स प्रोड्यूस करवा के। ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये हम लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करेंगे, टिश्यू को डैमेज करेंगे, ठीक है। इसलिए हिस्टामिन का रोल नहीं है टाइप 2 और टाइप 3 में, हिस्टामिन जस्ट इन्वॉल्व इन टाइप 1, बट इन टाइप 2 कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ठीक है, और टाइप 3 में क्या है, डिफरेंट एंजाइम्स जो है रोल प्ले करते हैं और टिश्यू डैमेज करते हैं। इसके सेकंड एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। टाइप 4 है, टाइप 4 जो है वो है डिलेड और सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। टाइप 4 का सेकंड नेम क्या है, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस है, थर्ड नेम क्या है, सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। मतलब ये तीनों नेम्स जरूरी नहीं है कि कहीं पर इकट्ठे लिखे हो, इनमें से किसी एक नेम से भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप है, तो आपको पता होना चाहिए टाइप 4 की बात कर रहे हैं, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस है, सेल मेडिएटेड है। मैंने ऊपर पहले बात की थी कि इम्यूनिटी में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, एक एंटीबॉडीज और दूसरी इम्यूनिटी सेल्स। तो ऊपर वाली जो हमने तीन टाइप्स पढ़ ली हैं उसमें एंटीबॉडीज इन्वॉल्व थी प्रोटेक्शन में, बट इस टाइप 4 में हमारे इम्यूनिटी सेल्स इन्वॉल्व होंगे। क्लियर हो रही है ये बात, डिफरेंस थोड़ा सा, नाम से भी पता होना चाहिए कि ये सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है, मतलब कि एंटीबॉडीज का इसमें रोल नहीं होता, एंटीबॉडीज वगैरह क्रॉस रिएक्ट नहीं करती, बल्कि कौन हमारे साथ ये हाइपर एक्टिव हो रहा है, हमारे सेल्स हो रहे हैं, इम्यूनिटी सेल्स रोल प्ले करते हैं।
या आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? आप लोग खुद इसे पढ़ेंगे, इसमें इतना शॉर्ट और ब्रीफ करके मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप खुद जस्ट इसे 1 से 2 मैक्सिमम 3 बार खुद ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैंने कहा इम्यूनिटी सेल्स कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं 2 टाइप्स के जो होते हैं इम्यून सेल्स, जैसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो इसमें जो है टी लिम्फोसाइट्स का बता रहे हैं, पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेकंड एक्सपायर पर, किसी भी एंटीजन के सेकंड एक्सपायर पर जो है टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे। ठीक है, और इसमें क्या रिलीज होगा? लिम्फोकाइंस। ये रिलीज करके क्या करेंगे? सेल इन्फ्लेम्ड कर देंगे। एज अ रिजल्ट लिम्फोकाइंस क्या करते हैं? इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इसमें जैसे ट्यूबरकुलिन टाइप हाइपरसेंसिटिविटी है, टाइप 1 डायबिटीज और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है। ये एग्जांपल है टाइप 4 की। और इसमें क्या है? एंटीजन की एंटीबॉडीज की बजाय हमारे इम्यूनिटी सेल्स, मतलब सेलुलर मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी है। इसमें सेल्स कौन से हैं? टी सेल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। ये बहुत सी बातें एमसीक्यूज वाइज भी थी। ठीक है, अब देखें, इसमें सेल्स थे, बाकियों में एंटीबॉडीज थी। कौन से सेल हैं? टी सेल्स हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल टाइप 1, जैसे जस्ट सिंपल लिखा होता है टाइप 1 डायबिटीज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 डायबिटीज में किसकी एग्जांपल है? टाइप 4 की है। ये मुश्किल कॉन्सेप्ट जरूर है, ठीक है, बट आप लोगों ने यकीनन देखें, आप लोगों ने पहले अपनी आप लोगों ने जनरल नर्सिंग की हुई है, उसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। पैथो में भी पढ़ाते हैं, ठीक है, ये टाइप 1 है, पर इसके अलावा मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर आपका दरमियान में गैप ज्यादा है तो थोड़ा सा आप लोग को मुश्किल लग रहा होगा। क्लास एनी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से रिलेटेड कोई आपको कोई क्वेश्चन है? कुछ भी जो आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर और आप लोग पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। अच्छा, वो आपने दरमियान में ये क्वेश्चन मिस हो गया था, मैंने अभी आपका कमेंट्स देखा। ठीक है, ये जो आपने पूछा कि साइटोटॉक्सिक रिएक्शन आईजीजी और आईजीएम की एसएस की वजह से होता है। इसमें साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा होता है कि आईजीजी और आईजी में एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, इसने क्या किया, जब ये किसी एंटीजन के साथ मतलब इन दोनों एंटीजन और एंटीबॉडीज की आपस में क्या होता है? बाइंडिंग होती है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है? हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोड्यूस करवा के ना, जैसे इधर से लिम्फोकाइंस रिलीज हुए थे, इस तरह से कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो क्या करवाता है? सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करवाएगा, जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन होते हैं। तो ये एंटीबॉडीज की वजह से ही, मतलब एंटीबॉडीज और एंटीजन के आपस में रिएक्शन की वजह से ही होता है। वैसे क्या होना चाहिए था कि एंटीजन आए और एंटीबॉडी उसके साथ अटैच होकर उसे किल कर दें, बट वो ये होता है कि उसको किल करने की बजाय क्या होता है कि क्रॉस रिएक्शन शो करती है हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स के साथ, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, टिश्यूज के साथ।
ये क्रॉस रिएक्शन की वजह से कि मतलब वो एंटीजन के साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचाए, दोनों को पार्ट, दोनों को इन्वॉल्व कर ले, तब इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। और जैसे अब देखें ड्रग्स एलर्जन में देखें कि ड्रग एलर्जी में क्या होता है कि ड्रग का वैसे बेसिकली पर्पस क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया या उस इन्फेक्शन को ट्रीट करना होता है ना। तो कई बार ऐसे होता है वही ड्रग हमारे लिए ठीक है बट किसी के लिए उसने एलर्जी कॉज की होती है। वो किस तरह की होती है, तो उसने उस मतलब इन्फेक्शन को ट्रीट करने के अलावा हमारी अपनी बॉडी को भी एज ए इन्फेक्शन मतलब ट्रीट करने लग जाती है एज ए फॉरेन पार्टिकल। ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज, मुझे आप लोग पहले बताएं टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज का कुछ आप लोग को कॉन्सेप्ट है? इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या है? डायबिटीज की एक आपने ऐसे डिफरेंट टाइप्स पढ़ी होंगी ना। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज, उसमें ये होता है कि एक में तो होता है कि इंसुलिन बनती ही नहीं है जिसकी वजह से उसे शुगर होती है ना, डायबिटीज हो जाती है। और एक टाइप ऐसी होती है जिसमें इंसुलिन बन रही होती है बट वो अपना फंक्शन नहीं कर पाती। ठीक है, बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है बट उसने क्या करना होता है कि बॉडी में शुगर को मेंटेन करना होता है, वो अपना फंक्शन नहीं करती। ठीक है, तो ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट और एक इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि टाइप 1 में जो है इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही, फिर मुझे ये बता सकता है? ठीक है, ये इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 की हम बात कर रहे हैं, वो इसकी एग्जांपल है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने वो सारी पीछे से नोटमी वगैरह भी नहीं फिर आपको याद होगी। ठीक है, डायबिटीज में क्या होता है कि टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2, टाइप 2 जो होती है उसमें बॉडी जो है इंसुलिन का रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, कि मतलब उसके अंदर इंसुलिन बन रही होती है बट उसे बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। अब टाइप 1 में है कि इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। वो किस लिए नहीं बन रही होती कि जो इंसुलिन है उसकी प्रोडक्शन जो है हमारी बॉडी में कौन से सेल्स, बीटा सेल्स होते हैं। ठीक है, लैंगरहैंस सेल्स भी जिन्हें कहते हैं, उनसे क्या होता है कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे अब कोई इंजरी वगैरह हुई है या कुछ होता है, उसमें क्या होता है कि इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है। ठीक है, किसी भी इंजरी की वजह से या कोई डिजीज हुई है जिसकी वजह से जो है बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन, अब समझे कि इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की, कि मतलब सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। कौन से सेल्स आप इसमें कह सकते हैं? लैंगरहैंस सेल्स, जिन्हें कि हमने वो बीटा सेल्स हैं जिनसे बेसिकली क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है। सही है। तो इसमें कई बार ऐसे होता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से ही उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है। ये थोड़ा सा क्लियर हुआ आपको? अच्छा,
टाइप 1 में जो हम इसमें बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, जो इसकी एग्जांपल है, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, इसमें क्या होता है कि जो मैंने बताया कि हमारे अपने इम्यून सेल्स ही जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कि वो जो बीटा सेल्स हैं जिनके थ्रू जो है इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, वो हमारे इम्यून सेल्स क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, उन सेल्स की डिस्ट्रक्शन की वजह से, अब देखें, एक चीज जहां से प्रोड्यूस हो रही है वही डिस्ट्रॉय हो गई है, तो आप सोचिए कि वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस हो सकती है? मतलब कि इसमें तो होती ही नहीं है, इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होती, बॉडी में इंसुलिन रहेगी नहीं। सही है। तो ये टाइप 1 डायबिटीज में है, जिसमें हमारे अपने इम्यून सेल्स, जो मैंने बताया कि कौन से हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं। टी लिम्फोसाइट्स ने कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज किए हैं जो कि लिम्फोकाइंस वगैरह हैं। उसने क्या किया है कि हमारे अपने सेल्स, जैसे कि वो बीटा सेल्स हैं जिनसे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है, उसको ही जाके डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, कि इस तरह के हमारे अपनी बॉडी में इस तरह से प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं कि जो हमारी बॉडी अपने ही अगेंस्ट वर्क स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसमें ये किस तरह से अपने अगेंस्ट वर्क कर रही है कि हमारे जो अपने इंसुलिन के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। तो जब इंसुलिन के सेल्स, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, टाइप 1 डायबिटीज होगा, कि उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज क्या है कि हमारे सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। ये इस तरह से इसकी एग्जाम्पल है। जी, इन इन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 4, ठीक है, एग्जाम्पल किसकी, इसकी एग्जाम्पल क्या है, टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज वो है जिसके अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया था, डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है। डायबिटीज टाइप 1 में ये है कि इंसुलिन बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती, कि जहां से ये बन रही होती है, बीटा सेल्स जो हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। किस वजह से डिस्ट्रक्शन होती है, कि हमारे अपने सेल्स ही, जो मैंने आपको इधर बताया कि लिम्फोकाइंस वगैरह रिलीज होकर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारा इम्यून सेल्स ही अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब इंसुलिन बनी ही नहीं है। ये टाइप 1 डायबिटीज की बात हुई है। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है कि इंसुलिन बन रही होती है, बट वो अपना फंक्शन नहीं करती। किस तरह से फंक्शन नहीं कर रही होती, कि मतलब उसे बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। ठीक है, ये टाइप 2 में आता है कि इंसुलिन बनती है, बट वो क्या होता है कि अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही होती। जी, बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है टाइप 1 में, और क्यों डिस्ट्रक्शन होती है, इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी के अंदर ऐसे रिएक्शन हुए जिसकी वजह से हमारे अपने सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। और उसमें कौन से सेल टारगेट हो रहे हैं, बीटा सेल्स टारगेट हो रहे हैं, वो जब वो इसमें स्पेसिफिकली जो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थोड़ा क्लियर हुआ? थोड़ी सी बेस आपकी बनी। हेलो क्लास, रिस्पॉन्स करें। अभी आप लोगों के पास 5 मिनट्स हैं, आप लोग पूछ सकते हैं मजीद।
अच्छा क्लास, अब मुझे आप लोग को अगर टाइप 1 टाइप 2 में अगर थोड़ा डिफरेंस पता चल ही गया है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि जो क्लिनिकल साइड में डायबिटीज के पेशेंट्स जिनको इंसुलिन हम लगा रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, वो क्या है जो बेसिकली केस डायग्नोज हो रहे होते हैं, वो कौन सी टाइप डायग्नोज हो रही होती है, टाइप 1 या टाइप 2? जैसे हम घरों में आम वर्डिंग में कहते हैं कि इसे शुगर है, ठीक है, डायबिटीज की जो पेशेंट है, तो उन्हें कौन सी टाइप हुई होती है? नो। टाइप 1 क्यों होती है? क्या उनके सबके सेल्स उनमें ऑटोइम्यून डिजीजेस हो रही होती हैं? ठीक है, क्या उनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने होते हैं, इस वजह से उन्हें टाइप 1 हो जाती है डायबिटीज? बताएं। क्या उन पेशेंट जिनके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं टाइप 4 के, तो क्या उन्हें ये डायबिटीज टाइप 1 हो जाती है? जब वो डायग्नोज करवाने आते हैं, उन्हें शुगर हुई होती है, तो क्या उनकी बॉडी में इस तरह से पहले रिएक्शन हुए होते हैं जिस वजह से वो सफर करते हैं? नहीं क्लास, वो तो ठीक है, बट कॉमन जो हमारे घरों में आम जैसे कहते हैं ना कि हर बंदा शुगर का पेशेंट हो रहा होता है, वो उन्हें कौन सी पेशेंट, वो टाइप कौन सी हो रही होती है? टाइप 1 हो रही होती है, टाइप 2 हो रही होती है? जी बेसलाइन के तो होता है, बट आप लोग क्लिनिकली जो ज्यादा पेशेंट्स हैं हिस्ट्री के साथ आते हैं, वो कौन से होते हैं, टाइप 1 या टाइप 2? नहीं क्लास, वो जस्ट उनके अंदर कंडीशन होती है जिनके अंदर ऐसा मसला होता है, जिन्हें इस टाइप के रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज होता है। अदरवाइज जो कॉमनली इधर डायग्नोस हो रहे होते हैं पेशेंट्स, वो टाइप 2 के होते हैं, कि उनके अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है बट बॉडी क्या होती है, उसको रिजिस्ट कर रही होती है। आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? जिसमें सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है वो टाइप 1 है, और जिसमें सेल्स की डिस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि सेल्स नॉर्मल है और वो इंसुलिन प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, बट बॉडी जो है वो इसे यूज नहीं कर पाती, उस इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करती है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। क्लास, आप लोग एग्री कर रहे हो मेरे बात से कि नहीं? क्लास, ट्रीटमेंट दोनों का ही इंसुलिन होता है। देखिए, एक के अंदर अगर इंसुलिन बन ही नहीं रही, ठीक है, तो तब भी हम उसको ट्रीट किस तरह करेंगे, इंसुलिन देकर ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। और टाइप 2 में भी हम इंसुलिन लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं कि जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है, हमारी बॉडी क्या करती है, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, वह जब एक्सटर्नली वो जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है।
सही है। हम एक्सटर्नली जब देंगे उस इंसुलिन को रिस्पॉन्स करेगी। ट्रीटमेंट दोनों का ही है इंसुलिन। ठीक है, बेसिकली वैसे इधर हमारा टॉपिक जो है वो डायबिटीज की टाइप का नहीं था, बट मैंने आपको ये थोड़ा सा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन होता है मोस्टली जो है वाइवा में, या ऐसे लोग इवन के पेपर में भी क्वेश्चन आता है टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज में डिफरेंस क्या है। तो आपके लिए इतना काफी होगा। टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन बनती ही नहीं है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि जहां से इसकी प्रोडक्शन होती है बीटा सेल्स, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन बनती ही नहीं है। ठीक है, अब टाइप 2 में क्या होता है, इससे इंसुलिन क्या कहते हैं, बॉडी इंसुलिन को रेजिस्टेंस शो करती है कि इंसुलिन बन रही है बट बॉडी इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, उसको रेजिस्टेंस शो कर रही है। वो टाइप 2 डायबिटीज है, जो कि जनरली जो सब लोगों की डायग्नोज हो रही होती है। उनके अंदर इंसुलिन बन रही होती है बट बॉडी इसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। ठीक है, वो टाइप 2 डायबिटीज है। ओके, सिलेबस आउटलाइन क्या है मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। मंडे को करूंगी, ठीक है। ओके क्लास, फिर ठीक है। ये है कि बाकी क्लास को ये मैं स्लाइड्स आप लोगों को मैंने शेयर कर दी है ना, आप लोग इसे पढ़ें, ठीक है। डायबिटीज ये मैंने शेयर कर दी थी स्लाइड्स, इसे पढ़ें, ठीक है। और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका आप लोग खुद जब 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। ओके, मैं आज चलिए आज ही सेंड कर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। ये वाली और वैक्सीन वाली, ये इकट्ठी एक ही स्लाइड में दोनों टॉपिक्स होंगे।